जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या बात करोगे, आप रोज ही बात करते हैं, लेकिन आपका सभी का स्वागत है। वर्तकम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करते हैं, राम राम साथे, नाराज क्यों हो रहे हो। और ये जो ना, जो पीछे बैठे हैं, ये देखो, ये जो मुंह में पेन ले रखा है, ये देखो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, पढ़ना ही है तो फिर पढ़ना ही है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। राव कल्याणमल जो है, इनके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। राठौड़ारी बोली माने प्यारी लागे सा, है राठौड़। और दूसरे बेटे का नाम है राय सिंह राठौड़। अब हमारे क्या है कि सिलेबस में राय सिंह राठौड़ ज्यादातर दिया होता है। तो हम कई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, या फिर लाइब्रेरियन भर्ती का हो, कृषि सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला हो, उनमें कईयों में जो राजा का नाम आता है वो हमेशा राय सिंह राठौड़ का आता है। तो हम क्या करते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ को नहीं बोलते, इसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ राजस्थान साहित्य के अंदर महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से अकबर का दरबारी कवि कौन था, तो लोगों ने सोचा कि ये भी राजा है, ये भी राजा है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि भी रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ की, फिर राय सिंह राठौड़ जो हमारा विषय है मुख्य आज की इस क्लास में, उसको पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जैसे कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ में जन्मे, उन्होंने कहा पीथल। पाथल राणा प्रताप को कहा तो पीथल इन्हें कहा। एलपी टेस्यूटोरी जो चारण साहित्य पर शोध करने के लिए महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर आया, उसने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। उपनाम डिंगल का हेरोस। किसने कहा? एलपी टेसी टोरी ने कहा। ठीक है, फिर उपनाम में इन्हें कहा गया है पीथल। कन्हैया लाल सेठिया ने कहा। पीथल जो है वो कन्हैयालाल सेठिया ने कहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ जो है, उनकी पत्नी किरण देवी। किरण देवी का इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी ध्यान रखते हैं तो आपको याद आएगा कि अकबर जो है आगरा में कभी आगरा में मीना बाजार लगाया करता था, और उस मीना बाजार में पुरुषों का प्रवेश जो था वो नहीं था, केवल महिलाएं उसमें जा सकती थी। आज भी आप कभी आमेर का किला देखने जाएं तो वहां पर भी मीना बाजार लगता है, लेकिन आज तो वहां सब कोई लोग जा रहे हैं, लेकिन उसकी वो प्रति रूपी के अपने कहते उसके आकलन पर लगाया जाता है। ऐसे ही ताजमहल के पास टिकट काउंटर के पास में मीना बाजार लगता था, वहां पर महिलाएं प्रवेश किया करती थी। अकबर क्या करता था, महिलाओं के कपड़े पहनता था और वो भी इसमें चला जाता था। उसे कोई भी अच्छी औरत दिखती थी वो उसे उठा लाया करता था। ऐसा कहा जाता है, हमने तो देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा, ये तो सिर्फ हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है। लेकिन जब अकबर ने किरण देवी को हाथ लगाया तो किरण देवी ने निकाली कटार और अकबर को नीचे गिरा। उसके बाद बोल तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये बात सत्य है। किरण देवी से अकबर ने माफी मांगी, उसके बाद अकबर ने मीना बाजार जो है बंद कर दिया था।
किरण देवी कौन है? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री है ये। तो अपने क्या लिखेंगे? किरण देवी जो इनकी पत्नी थी, राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री, शक्ति सिंह की पुत्री थी। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमसे एग्जाम में पूछा गया कि अकबर के पास पृथ्वीराज राठौड़ कैसे गए? इनके पिता कल्याणमल बीकानेर के पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूं, बीकानेर के किसी भी राजा के नाम में मैं शब्द का प्रयोग नहीं है। राव बीका है, लूणकरण है, जैत सिंह है, पृथ्वीराज राठौड़ है, राय सिंह है, दलपत सिंह है, सूर सिंह है, यहां पर करण सिंह है, अनूप सिंह है, सूरत सिंह है, गंगा सिंह है, लाल सिंह है, किसी के नाम में भी मैं नहीं है, सिर्फ कल्याणमल में है। तो मैं से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला राजा कल्याणमल था। ठीक है। अब कल्याणमल अकबर के पास नागौर दरबार में गया, अपने दोनों बेटों को ले गया, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह राठौड़। 1570 के नागौर दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर के पास जाकर अधीनता स्वीकार की अपने पिता के साथ। तो अकबर जो है पृथ्वीराज राठौड़ को एक दुर्ग देता है, गागरोन का दुर्ग। पिता कल्याणमल व भाई राय सिंह के साथ, भाई राय सिंह के साथ, पिता कल्याणमल व भाई राय सिंह के साथ 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने कौन सा दुर्ग दिया? अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद भी कहते हैं, मुस्तफाबाद दुर्ग सौंपा। अब पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सा दुर्ग मिल चुका है? गागरोन का दुर्ग मिल चुका है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है विष्णु भगत थे और वह डिंगल व संस्कृत साहित्य का अच्छा ज्ञान भी रखते थे। तो इन्होंने यहां पर एक ग्रंथ लिखा, वेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है, डिंगल भाषा में। पृथ्वीराज विष्णु भक्त थे और डिंगल व संस्कृत साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ, दसम भागवत रा दुहा, गंगा जी रा दुहा, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। ठीक है, मैं लिख देता हूं पृथ्वीराज के ग्रंथ, दसम भागवत रा दुहा, दसम भागवत रा दुहा। इसके अलावा कल्ला राय मल्होत्र की कुंडलियां। क्या था? कल्ला राय मल्होत्र की कुंडलियां। अब ये कल्ला राय मल्होत्र कौन है? आपके प्रश्न जहन में आएगा। कल्ला राय मल्होत्र कुंडलियां। अब आप सोचो कि कल्ला राय मल्होत्र कौन है? तो कल्ला राय मल्होत्र का थड़ा शिवाणा दुर्ग बालोतरा जिले में है।
वह राजपूत गजब के बहादुर थे जिनके शीश कट गए लेकिन युद्ध के मैदान में डटे रहे। यह शब्द अगर किसी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है तो वो सिवाना किला, अणखिला जो किला है बालोतरा जिले का, जब वहां पर मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था अकबर के कहने पर, तब कल्ला रायमलोद जी के नेतृत्व में वहां पर जो है साका हुआ था। अब आपसे पूछा जाए कल्ला रायमलोद और कल्लाजी राठौड़ दोनों अलग अलग है। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ साके में शेष नाग का अवतार, जिसको 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, वो बात आपको याद रखनी है। तो दसम भागवतरा दुआ है, गंगाजीरा दुआ है, कल्ला रायमलोत्री कुंडलियां है, गंगाजीरा दुहा, गंगाजीरा दुहा। गंगा लहरी आपसे पूछा जा सकता है, गंगा लहरी, ठाकुर जीरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा। अब ठाकुर जीरा दुहा भी इसके अंदर है। अब मुख्य रह गया कौन सा ग्रंथ, वेली कृष्ण रुक्मणी री, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, ये तो आप नोट कर चुके होंगे। और पृथ्वीराज राठौड़, पिथल पाथल, राणा प्रताप, दोनों रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की है। कन्हैयालाल सेठिया जो सुजानगढ़ चूरू में जन्मे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ, गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने पिंगल भाषा में लिखा। गागरोन दुर्ग राजस्थान का औदक दुर्ग, जल दुर्ग कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। इसको प्रकाशमान किसने किया, प्रकाश में लाने का, क्योंकि टेसिटोरी उदीने गांव इटली से आया था, LP टेसिटोरी। कालीबंगा सभ्यता का भी पता टेसिटोरी ने लगाया है। हाँ, कालीबंगा सभ्यता का पता लगाया है, चारण साहित्य पर शोध किया है, ध्यान रख लेना ये, ठीक है। ये जो ग्रंथ है उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ। कवि दुर्सा आडा ने, कवि दुर्सा आडा जिन्होंने विरुद्ध छत्री ग्रंथ लिखा है, कवि दुर्सा आडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है, 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। श्री कृष्ण व रुक्मिणी के प्रेम का वर्णन जो है इस ग्रंथ में हुआ है। श्री कृष्ण व रुक्मिणी, आग तन मन में लगे राधा क्यों न चले, जब कृष्ण गोपियों संग खेले हैं। श्री कृष्ण व रुक्मिणी के प्रेम का वर्णन हुआ है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपने जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास में यहां पर राय सिंह राठौड़, ठीक। राय सिंह राठौड़ एक महत्वपूर्ण शासक बीकानेर के इतिहास के। गद्दी पर 1574 ईस्वी में बैठेंगे और 1612 ईस्वी तक रहेंगे। पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। अब देखो मैं इसको याद करवाऊं तो इसका जो पहला अक्षर है रा,
यहां से आप क्या क्या याद कर सकते हैं? रायसिंह राठौड़, आप जन्म याद रख लें, 20 जुलाई 1541। 1541 में राव चंद्रसेन का भी जन्म हुआ है, आपको याद रखना है। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को, राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म, और 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म आपको याद रहना चाहिए। रायसिंह राठौड़ जो है, इन्हें क्या कहेंगे? राजपुताने का करण कहेंगे। रायसिंह महोत्सव की शुरुआत की। राजेंद्र कहा गया है, राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र का मतलब होता है जीते गए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला। अब जो राजेंद्र है, मतलब कहां कहा गया है इनको, आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जयसोम के द्वारा, जयसोम के द्वारा रचित करम चंद्र वंशोत्कीर्णम, वंशोत्कीर्णम काव्यम में कहा गया है। यानी जयसोम जो है, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, उसके अंदर उनको कहा गया है। अब ये भी बात हो गई। अब रायसिंह राठौड़ के लिए एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि यह दो मुगल शासकों की सेवा करते हैं, अकबर और जहांगीर। उसको कैसे याद रखो? देखो, 1574 में अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है और जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई है, तो इसका मतलब दो मुगल शासकों की सेवा की। यह भी पूछा जा सकता है। रायसिंह राठौड़ जो है, यह मुगल दरबार के स्तंभ भी कहलाए, मुगल दरबार का स्तंभ कहा गया। मुगल दरबार का स्तंभ इसलिए कहा गया कि दो मुगल शासकों की सेवा की है। एक मुगल शासक जिसका नाम है अकबर, एक मुगल शासक जिसका नाम है जहांगीर। अकबर के पास तो ये गए ही थे, आपको मालूम ही है, नागौर दरबार में। तो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजपूत राजा, ठीक है, अकबर ने कितना मनसब दिया? 4000 का मनसब दिया, और जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था। दोनों चीज आपको याद रखनी है। अब प्रश्न आए कि अकबर का विश्वास पात्र राजा दूसरा और जहांगीर का पहला विश्वास पात्र राजा। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजपूत राजा रायसिंह था। जहांगीर का जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा
राय सिंह था। हुआ क्या है आपको वो भी ध्यान रखना है कि पहला विश्वास पात्र अकबर का अगर पूछा जाए वो मान सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह आमेर के राजा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पहला मान सिंह ताकि आपको याद रहे। और याद रखना कि मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रैंक या श्रेणी। जैसे मैं कहूं कि आप व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं तो वो आपका मनसब है। ठीक है, आप जो है आरएस पद पर कार्यरत हैं, आप इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है, वो आपको याद रखना मनसब होता है। लिख लिया होगा तो आगे चलते हैं। पिता कल्याणमल के साथ 1570 के नागौर दरबार में गए। 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ये बात हमें कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। शर्मा के अनुसार। ठीक है, तो उनके अनुसार अपने को याद करना है। 1573 ईस्वी में इब्राहिम मिर्जा का विद्रोह किया। 1573 ईस्वी में इब्राहिम मिर्जा का दमन किया। यानी इब्राहिम मिर्जा जो है ये अली बंधु थे, दो मिर्जा भाई थे, इन दोनों ने मिलकर जो है आक्रमण कर दिया था। तो नागौर पर आक्रमण किया तो काठोली गांव में यहां पर युद्ध हुआ था। किस गांव में हुआ था? काठोली गांव में हुआ था। काठोली गांव में मिर्जा बंधुओं को राय सिंह ने हरा दिया। या मैं ऐसे यहां पर लिख दूं नागौर आक्रमण। अब 1574 में पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठते हैं। 1574 ईस्वी में पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है और महाराजा या मैं कहूं महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। इससे पहले जो यहाँ के राठौड़ राजा थे उनके नाम के आगे राव लगा करता था। आज हम पढ़ते हैं ना महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सादुल सिंह, महाराजा कर्ण सिंह। कभी पढ़ा महाराजा बीका? नहीं, राव बीका, राव लुणकरण, क्योंकि इनसे पहले यही था। ठीक है, बाद में महाराजा अनूप सिंह, महाराजा करण सिंह राठौड़, बाद के जो महाराजा हुए उन सब ने ये उपाधियां जो है लगाई थी। राय सिंह राठौड़ ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे जहांगीर से किया
और उनसे जो उत्पन्न संतान थी वो थी परवेज। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया। विवाह जहांगीर, या आप सलीम कह सकते हैं जहांगीर को, जहांगीर से किया था। जहांगीर देखो, जयपुर आड़ांगो भी जुआई जहांगीर, जोधपुर आड़ांगो जुआई भी जहांगीर, बीकानेर आड़ांगो जुआई भी जहांगीर। जहांगीर बहुत ब्याह करे। राजस्थान और भारत हम जब पढ़ते हैं तो राजस्थान में कहा जाता है मिर्जा राजा मान सिंह 1500 लुगाई है। आज 2 लाख लाने तो ही लड़ाई हो जाए, पहला 1500 भी राजी रह लेती है ऐसा। और यहां जहांगीर, आप जानते हैं मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा दारूड़ा यही था। एक बार क्यों एक आदमी गयो डॉक्टर गन, साहब बताओ लीवर दर्द हो रहा क्या है? डॉक्टर ने चेक किया और कहा आप तो बहुत ज्यादा बेवड़े हैं। उसने कहा साहब हॉस्पिटल खरीद लूंगा आपका। तो कहा सॉरी 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 सॉरी, हेवी ड्रिंकर। वो राजी हो गया। जैसे अब किसी को मैं कह दूं अरे वो ढक्कन क्लास से बाहर निकल, और मैं ऐसे कह दूं अरे अपिधान क्लास से बाहर जाओ। अपिधान हिंदी में ढक्कन को ही कहते हैं पर वो समझ में नहीं आता ना। वही चीज यहां पर हेवी ड्रिंकर को जब बोला जाता है हेवी ड्रिंकर, तो वो कहता है हाँ 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 यस 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 नाइस नाइस नाइस। जो कहते हैं बेवड़ा तो लड़ाई कर लेता है। ये सोच और समझ का फर्क है। जहांगीर एक नंबर का बेवड़ा था लेकिन न्यायप्रिय राजा था। जब वो गद्दी पर बैठा तो शाहबुर्ज से लेकर मुस्मन बुर्ज आगरा के अंदर उसने एक न्याय की जंजीर लगा दी। उस पर कोई भी फरियादी आता और उन घंटियों को बजाता तुरंत उसे न्याय मिला करता था। ये न्याय प्रिय राजा जहांगीर था। लेकिन ब्याह करबा में भी नंबर आ गई जहांगीर, पडवा में भी आ गए, ब्याह में भी आ गए, टाबरा की लड़ाई भी आ गए, दारू पीबा में भी आ गए, न्याय में भी आ गए और चित्रकला में भी निपुण। ये कहता था कि मैं इतनी दारू पी लेता हूं और उसके बाद भी बता देता हूं कि नाक किसने बनाया, कान किसने बनाया, ये आंखें किसने बनाई। बहुत ज्यादा चित्रकला में निपुण था। इसी कारण चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर का काल था। आगे पढ़ेंगे, एक बार इसको आप लिखिएगा। अब आगे सिरोही। सिरोही जो है यहां पर 2 व्यक्ति थे। एक का नाम है बीजा देवड़ा और एक का नाम है सुल्तान देवड़ा। बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा दोनों के दोनों यहां पर है। जी बताओ इनके बारे में, इनके बारे में बताएं। देखो बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा, इन दोनों में अनबन हो गई। इन दोनों में अनबन हो गई। राय सिंह राठौड़ ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा देवड़ा को भगा दिया तथा राणा प्रताप के भाई जगमाल को सिरोही सौंप दिया। देखो हम बात करते हैं सिरोही की, तब आप याद करोगे सिरोही के अंदर क्या हुआ था। सिरोही में आपको याद रखना है कि यहां 2 शासक बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। राय सिंह ने इसका फायदा उठाया और यहां पर आक्रमण किया, सिरोही को जीता और यह सौंप किसको दिया? जगमाल। जगमाल राजमहलों की क्रांति। राणा प्रताप 32 साल की उम्र में राजा बने। कारण क्या था कि धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर
राणा प्रताप को उत्तराधिकारी नहीं बनाया उदय सिंह ने, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। यह तो शुक्र है कि राणा प्रताप के नाना अखेरा सोनगरा ने गोगुंदा में जब चिता पर लेटे थे उदय सिंह, उस समय जगमाल की अनुपस्थिति में राणा प्रताप को उत्तराधिकारी 1572 में घोषित किया था। जगमाल नाराज हुआ और कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दी जो वर्तमान शाहपुरा जिले में है। उसके बाद भी जगमाल माना नहीं, तो उदयपुर के पास का सिरोही का किला चाहिए मुझे, सिरोही का एरिया चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ठंडे प्रदेश उदयपुर में रहता था, तो मुझे अब ठंडे प्रदेश सिरोही की आवश्यकता है। राय सिंह राठौड़ को भेजा गया और राय सिंह राठौड़ ने वो सौंप दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, सिरोही के इतिहास में जो है सबसे भयंकर जो युद्ध हुआ, वो एक युद्ध हुआ था, दत्तानी का युद्ध। 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का जो युद्ध हुआ, ये कहां पर हुआ? सिरोही में हुआ। सिरोही का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध है ये। इस युद्ध में जग से मिट गया जगमाल, ऐसा सुर लगाया सुल्तान देवड़ा ने, तो जगमाल हार गया और सुल्तान देवड़ा जो है वो जीत गया। सुल्तान देवड़ा ने सिरोही पर अधिकार कर लिया। और आप जानते हैं देवड़ा शासक जो है वो सारनेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, और यह रेबारी जाति का प्रमुख मेला भी भरता है। पानी बोतल दे। हाँ, नोट कर लिया। रायसिंह के प्रधानमंत्री, इना बिजी क्यों तू रहना है, तू की प्रधानमंत्री है, करमचंद पंवार ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब हम क्या पढ़ेंगे? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने बना लेते हैं। इसके चारों ओर खाई भी है। जूनागढ़ दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाई है। ठीक है, किले का नाम क्या है? जूनागढ़। इसे कहते हैं जमीन का जेवर। जमीन का जेवर। राती घाटी का किला। राती घाटी का किला। चिंतामणि दुर्ग, ये एग्जाम में पूछा गया। चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ है, तो चिंतामणि दुर्ग इसे कहा गया है। ये आपको याद रखना। गढ़ चिंतामणि कौन सा है? मेहरानगढ़ है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान में पहली बार लिफ्ट का प्रयोग कहां किया गया? यहां पर। तो अपने बात करें इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, यहां अपने एक पोल बनाते हैं। ये एक दरवाजा और है, इसका नाम है सूरज पोल। सूरज पोल। यहां पर लिखी गई है रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह प्रशस्ति। और रायसिंह प्रशस्ति किसने लिखी है? जयिता ने। लेखक कौन है इसके? जयिता है रायसिंह प्रशस्ति के। यहां पर दो हाथी पर सवार मूर्तियां हैं, काले पत्थर पर सवार। एक इधर मूर्ति लगी है हाथी पर, और एक इधर मूर्ति लगी है हाथी पर। ठीक है, यानी हाथी पर सवार हाथी पर सवार
जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगी है। जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की जो मूर्ति है, तो आपके मन में आएगा कि जयमल राठौड़ कौन है, फत्ता सिसोदिया कौन है। जब चित्तौड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब याद आएगा, जब अकबर ने आक्रमण किया और इन्होंने जो है वीरता पूर्वक युद्ध किया, क्योंकि उदय सिंह तो भागकर गोगुंदा चला गया था। उस समय अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि आगरा किले के प्रवेश द्वार पर इनकी जो है मूर्तियां लगवाई थी। लेकिन औरंगजेब, जिसे कट्टर सुन्नी मुसलमान कहा जाता है, वह हमेशा हिंदुओं का विरोधी रहा। उसने मंदिर भी तुड़वाए, तो इन वीरों की मूर्तियां भी आगरा किले से तुड़वा दी। उसके बाद ये जूनागढ़ किले में जो है रखी गई है। एक कहावत प्रसिद्ध है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भड़े चढ़ायो भाटिया सिरत जैसलमेर। वो आगरा किले की जो कहावत है, वो बीकानेर किले का जो नाम आ रहा है, ये इन दोनों के लिए नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, ये कहावत किसके लिए है, तो कई बार क्या कर देते हैं, अधगढ़ बीकानेर उत्तर दे देते नहीं, ये जैसलमेर किले के लिए कही गई बात है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, कि गढ़ तो दिल्ली और आगरा का है, और उन्हीं की तरह अधगढ़ बीकानेर, आप देखना ना, वही लाल पत्थर लाल किले में, वही आगरा के लाल पत्थर किले में, वही जूनागढ़ में है। अधगढ़ बीकानेर भड़े चुनायो भाटिया, इनके बाद भाटियों ने चुनाया, भड़े चुनायो भाटिया सीरत जैसलमेर, सीरत जैसलमेर, यानी बिना चुने पत्थर के जो है स्वर्ण नगरी के अंदर, जो आप कहते हैं कि त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ जैसलमेर का किला, जो अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध रहा है, वो दुर्ग जो है वो इनसे भी ऊपर बताया गया है। उसके लिए कहा भी गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। मिट्टी के अंदर बना हुआ वो किला, जहां पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकती है। और बात करते हैं यहां पर अपने, पहली बार लिफ्ट का प्रयोग हुआ इस दुर्ग में, क्या है, पहली बार लिफ्ट का प्रयोग। ऐश्वर्या राय जिस लक्स साबुन की एड किया करती है, वो लक्स साबुन भी इस किले में आप जब जाओगे तब यहां पर जो है लक्स साबुन की एड वहां पर भी आपको दिखेगी। ठीक है, बनवाने वाला व्यक्ति कौन है, करमचंद पंवार। जूनागढ़, ये दुर्ग कौन सा है, इस दुर्ग का नाम है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कब से कब तक बना था ये, 1589 से 94 तक, 1589 से 94 के मध्य इस दुर्ग को बनवाया गया था। यहां पर अनूप महल भी है, कर्ण महल भी है, अनूप महल, कर्ण महल, जूनागढ़ संग्रहालय भी है, जूनागढ़ संग्रहालय भी है। ठीक है, यहां पर हिंडोला झूला भी प्रसिद्ध है, अनूप महल के आगे लिख देता हूं मैं, हिंडोला झूला, जहां बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था। बीकानेर शासकों का राज तिलक पांडु के वंशज, पांडु के वंशज गोदारा जाट किया करते थे, गोदारा जाट किया करते थे। गोदारा जाट जो है पांडु के वंशज थे, वो यहाँ पर जो है, अरे क्या बोलते हैं, इनका राज तिलक किया करते थे। अब राय सिंह राठौड़ के कुछ ग्रंथ हैं, वो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, तो अपने इसको लिखते हैं। उसके बाद राय सिंह राठौड़ के जो ग्रंथ है, वेदक वंशावली है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। राय सिंह राठौड़ के ग्रंथ, वेदक वंशावली, ज्योतिष, रत्नमाला, बाल, बोधिनी,
और रायसिंग महोत्सव। रायसिंग महोत्सव। अब पूछा जाए अकबर ने रायसिंह को कौन सी जागीर दी? 1593 में अकबर जूनागढ़ की जागीर देता है। 1593 ईस्वी में अकबर ने रायसिंह को जूनागढ़, जूनागढ़ ये गुजरात वाला है, की जागीर दी। अब एग्जाम में पूछा गया नूरपुर व शमशाबाद की जागीर, वो मिली थी इनको 1604 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में नूरपुर व शमशाबाद की जागीर प्रदान की गई। हवा लिखते लिखते थक गए क्या? अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है अकबर ने जो है इनको मनसब दिया था वो कितने का था? 4000 का था। 5000 का मनसब जहांगीर ने दिया था। राजेंद्र की उपाधि जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा था। ये हमने लिखा नहीं शायद यहाँ पर, यहाँ लिखना था मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ठीक है, क्योंकि इनके समय राजपुताने का करण इसलिए कहा गया कि भयंकर अकाल पड़ा था, तो इन्होंने सदावर्त खोल दिए थे। ठीक है, वो आपको याद रखने। सदावर्त, रायसिंह के समय भयंकर अकाल पड़ा था तो इन्होंने सदावर्त खोल दिए थे। रायसिंह के समय भयंकर अकाल पड़ा था, तब इन्होंने अपने जो है राज दरबार जो है जनता के लिए खोल दिए थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? राजपुताने का करण। बीकानेर चित्रकला, बीकानेर चित्र शैली की शुरुआत रायसिंह के समय हुई। बीकानेर का पहला चित्रित ग्रंथ भगवत पुराण मिला है। पहला बीकानेर का पहला चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण मिला है। बीकानेर का पहला चित्रित ग्रंथ जो है वो भागवत पुराण मिला है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है, ऊंट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन उस्ता कला है। यहाँ की विशेषता है कि चित्रकार नाम व तारीख लिख दिया करता था। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। ये कला लाहौर से यहाँ पर आई थी। तो वो तमाम बातें आपको चित्रकला में सुनने को मिलेगी। दक्षिण अभियान के तहत दक्षिण अभियान के तहत रायसिंह ने मरुस्थलीय पौधे को देखकर कहा कि तू से देसी रूखड़ा
रूखड़ा मह प्रदेशी लोग, मह प्रदेशी लोग महाने अकबर तेड़िया तू क्यों आया फोग, तू क्यों आया फोग। फोग का जो पौधा होता है, अभी हम पाटम देसर गए थे तो उधर रास्ते में हमको बहुत सारे देखने को मिले। फोग जो होता है इसमें कहते हैं कि पानी रहता है, पौधे से प्यास बुझाई जा सकती है, इसको खाया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तू स्वदेशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग महाना अकबर तेड़िया तू क्यों आया फोग, यानी ये मरुस्थलीय पौधा है और ये वहां पर मिला इनको, कहा महाराष्ट्र में, ठीक है। अब 1612 में इनकी मृत्यु हुई, वो लिख देते हैं। 1612 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। राय सिंह ने पत्नी गंगा भटियाणी के प्रभाव में आकर सुर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था। सुर सिंह को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जहांगीर ने नाराजगी जताते हुए सुर सिंह के स्थान पर उसके भाई दलपत सिंह को बीकानेर का शासक घोषित किया। कारण क्या है, करमचंद पंवार जो है वो भी चाहता है कि दलपत सिंह को राजा बनाया जाए, लेकिन एक दिन सुर सिंह जहांगीर के पास दरबार में गया, महाराज राम राम, मैं सुर सिंह, हाँ याद करो मैं बंग बेटो छू की को राय सिंह राठौड़ को मन मेरो बाप राजा बना के थे भी बना दो। जहांगीर ने कहा तेरी इतनी मजाल, मैं नहीं बनाऊंगा तुझे, दलपत सिंह को बना दिया। अब जहांगीर ने दलपत सिंह को बना दिया तो फिर दलपत सिंह भी कौन सा कम था, वह जहांगीर के खिलाफ ही कार्य करने लग जाता है। तो जहांगीर नाराज हो जाता है, दलपत सिंह को भटनेर दुर्ग में कैद कर लेता है, और भटनेर दुर्ग में आप जब प्रवेश करोगे हनुमानगढ़ में तो दरवाजे पर लिखा हुआ है कि दलपत सिंह की 6 रानियां उनके साथ सती हुई थी उनकी मृत्यु पर। यह है राय सिंह राठौड़ और उनके बेटों की कहानी। और कुछ जानना है तो बने रहें अगले एपिसोड में, अगर वह आपके काम आए तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।